हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इस चैप्टर के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स अनसॉल्व्ड। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो है आपका क्वेश्चन 5 है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। ठीक, उसमें फर्स्ट जो है वो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं ले रहा हूँ फर्स्ट वाला। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब हमें म्यूएस निकालना है। ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg, उसका मास दे के रखा है 50 kg और प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल पुल्ड बाय अटैचिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया है। मान लो ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पे हमारा एक ब्लॉक है, इधर एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया है, इधर वेट डलते जाएंगे। ठीक है, उस तरह से है। द फोर्स इज इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाया। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट जस्ट मूव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट मूव्स। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की हम डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स एट विच द बॉडी जस्ट मूव्स और टेंस टू मूव ओवर द अदर सरफेस। तो वो कौन सा फोर्स है, वो फोर्स है 50 न्यूटन। उसको सिर्फ फोर्स नहीं बोलेंगे तो एफएस। ठीक है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो दे के रखा है, हमको निकालना है म्यूएस। बहुत ही सिंपल है, हमने रूल पढ़ा है। ठीक है, क्या है रूल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सही है, और इसके बाद में फोर्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं म्यू एस एन इज इक्वल टू म्यू एस, और नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या, एम जी। ठीक है, बस इक्वेट कर देते हैं। म्यू एस निकालना है तो म्यू एस क्या हो जाएगा, फिर ये फोर्स अपॉन एम जी हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। म्यू एस निकालना है तो ये डिवाइड को आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू है 50, मास भी है 50 kg। ठीक है, और जी होता है आपका 9.8। इन्होंने 9.8 ही लिया है। ठीक है, वो है 9.8। 50 से 50 कट हो जाएगा, 1/9.8। रेसिप्रोकल मैं आपको बता चुका हूँ, 9.8 का रेसिप्रोकल निकालो, आपको आ जाएगा 0.102। ठीक है, इसको यूनिट नहीं होता है। दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। अ ब्लॉक ऑफ 37 kg rests on rough horizontal plane having coefficient of static friction। देखो मास दे के रखा है 37 kg और म्यूएस दे के रखा है, म्यूएस इज 0.3, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे के रखा है। फाइंड आउट लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, उल्टा है, यहाँ पे फोर्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। बस यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है, म्यूएस मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यूएस दे के रखा है 0.3। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या डालेंगे, एम जी। एम वापस मास डाल दो, 37 इंटू 9.8। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आगे मल्टीप्लिकेशन करना है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है आपका आएगा 56 लास्ट में 8। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन बाद में आएगा आपका। एफ इज इक्वल टू 108.8 न्यूटन, जो कि बुक में दिया है, सही आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर हम लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, आपके स्क्रीन पे है। अ बॉडी ऑफ मास वापस 37 kg। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मास दे के रखा है 37 kg। उसके बाद में है रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट द मोशन, मतलब ये है एफ एस। ठीक है, जस्ट स्टार्ट द मोशन होता है एफ एस। इट्स वैल्यू इज 68.5 न्यूटन, 68.5 न्यूटन। आगे है, इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब ये मूव होने में आ गया। ठीक है, अगर उसको हमें कॉन्स्टेंटली मूव करना है विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अ फोर्स ऑफ 43 न्यूटन इज नीडेड। मतलब अभी मोशन में है, मोशन अगर कंटिन्यू रखना है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो हमें जो फोर्स लगाएंगे वो बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, काइनेटिक वाला 43 N। उन्होंने बाद में बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस निकालो, और बाद में बोला है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू के निकालो। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने इतना सोचा है ये न्यूमेरिकल देते वक्त कि कौन से टाइम पे कौन सा फोर्स लेना है, बस, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, अगर स्टैटिक निकालना है हमको तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए स्टैटिक वाला फोर्स लेंगे,
कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए काइनेटिक फोर्स लेंगे। पहचानते आना चाहिए कौन सा वाला स्टैटिक फोर्स होता है और कौन सा वाला काइनेटिक। जस्ट मूव जब होगा तब स्टैटिक वाला, और कंटिन्यूस मूव कराएंगे तब काइनेटिक वाला। ठीक है, जस्ट वाला स्टैटिक और कंटिन्यूस मूव कराएंगे तब काइनेटिक। ठीक है, चलिए पहली बारी आती है किसकी, स्टैटिक के। हमको मालूम है F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एम जी। वैल्यू डाल दो इसमें, म्यू एस दे के रखा है क्या, नहीं। चलिए फिर म्यू एस कैसे आएगा, एफ एस लिखता हूँ इसको। ठीक है, एफ एस अपॉन एम जी। एफ एस है कितना 68.5 और एम है 37 इंटू 9.8। अभी क्या करेंगे हम, इसमें तो मल्टीप्लिकेशन जरूरी है, तो मल्टीप्लिकेशन मैंने करके रखा है वो है 362.6। ये जो है नीचे वाला 68.5 अपॉन 3 क्या था 62.6। ठीक, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैं 100 से डिवाइड करता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो ये 5 है और इधर नीचे 6 है, दोनों का कोई कॉमन हम बता नहीं सकते कि जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 6 8 कितना होता 14, 14 और 5 19, 3 से भी नहीं डिवाइड कर सकते, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 68.5 और ऊपर 100 से डिवाइड करा तो 10⁻², अगर नीचे करेंगे तो 3.626। अब ये समझ में आ गया होगा आपको क्यों करा, क्योंकि मैं अभी क्या कर सकता हूँ लॉग बुक यूज़ करके इसका रेसिप्रोकल निकाल सकता हूँ, और रेसिप्रोकल मैंने निकाला है। तो दोस्तों इसका रेसिप्रोकल आता है, इसका 3.626 का आता है 0.2757। ठीक है, अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लास्ट में पॉइंट एडजस्ट करने के बाद आंसर आएगा आपका 0.1889। ठीक है, ये आंसर जो होगा ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उसी तरह से सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे किसके लिए, एफ के जो है हमें म्यू के निकालना है। म्यू के कैसे निकलेगा फिर, एफ के अपॉन एम जी। एफ के दे के रखा है 43 अपॉन एम जी की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, एम जी की वैल्यू कितनी है 362.6, 362.6। इसको वापस क्या 43 इंटू 10⁻² अपॉन 3.626 इज इक्वल टू 43 इंटू 10⁻² इंटू फिर से क्या करेंगे रेसिप्रोकल 0.2757। करेक्ट है, इसका फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद मैं लिख दूँ नीचे, वो आएगा 0.1186, 0.1186। ठीक है, और एक कोएफिशिएंट्स के लिए कोई भी यूनिट नहीं होता, तो म्यू एस ये आया हमारा और म्यू के ये आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे, अ वायर गेट्स स्ट्रेच्ड बाय 4 mm। देखो अभी यहाँ पे क्या है, 4th वाला ले रहे हम, कितने से स्ट्रेच हो गई वो, मतलब चेंज इन लेंथ दिया है हमको, चेंज इन लेंथ दे के रखा है 4 mm। अब ये mm है तो क्या होगा 4 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर है। ड्यू टू सर्टन लोड, इफ सेम लोड इज अप्लाइड टू अ वायर ऑफ सेम मटेरियल विथ हाफ द लेंथ। ठीक है, मान लो इसकी जो थी, ये जो वायर थी उसकी कैपिटल जो ओरिजिनल लेंथ थी वो L1 थी स्टार्टिंग वाली। अभी दूसरी वायर जो ऐसी है उसका मटेरियल वगैरह सब सेम है, खाली जो लेंथ है ना वो लेंथ कितना है, वो लेंथ उन्होंने बोल के रखा है हाफ द लेंथ एंड डबल द डायमीटर। मतलब दूसरी वायर जो है उसकी लेंथ क्या होगी, पहली लेंथ की हाफ होगी। ठीक है, और दूसरे वायर का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, पहले वायर के डबल होगा, पहले वायर के डायमीटर से डबल होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में डायमीटर ऑफ द फर्स्ट वायर, ओके, व्हाट विल बी चेंज इन इट्स लेंथ। ठीक है, तो हमको ये L1 मान लेंगे फिर इसको, और इसको L2 निकालेंगे। ठीक, तो देखो इसके लिए स्टार्ट कैसे करेंगे। मटेरियल सेम है, इसका मतलब क्या है, मटेरियल सेम है मतलब दोनों का जो यंग्स मॉडुलस है, वायर जो है उसमें लेंथ होता है, लेंथ के लिए कौन सा मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। उसके बाद में न्यूमेरिकल ट्रिक से पढ़ो, उन्होंने बोला है सेम फोर्स, फोर्स जो लगाया हुआ है वो सेम लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यंग्स मॉडुलस है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, तो टेंसाइल स्ट्रेस होता है F अपॉन A, और नीचे जाएगा टेंसाइल स्ट्रेन
तो क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैपिटल एल ऊपर आ जाता है और स्मॉल एल नीचे आ जाता है। ठीक है, इससे स्मॉल एल का फॉर्मूला क्या बनता है, यहीं पे लिख लिया। स्मॉल एल का फॉर्मूला बनता है एफ कैपिटल एल अपॉन ए इंटू वाई। ठीक है, अभी ठीक से देखो, फोर्स और वाई दोनों का कांस्टेंट है। ठीक है, तो फोर्स और वाई दोनों का कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ देखना है कैपिटल एल की तरफ, और डायमीटर पे कौन डिपेंड है, डायमीटर पे एरिया डिपेंड है। एरिया क्या होता है, डायमीटर का स्क्वायर, एक्चुअली पाई आर स्क्वायर होता है। अगर रेडियस का स्क्वायर करेंगे, रेडियस की जगह पे अगर हम डायमीटर लिखेंगे तो उसका भी स्क्वायर ही करेंगे। ठीक है, तो एरिया देखो, इसको ये कैसे करेंगे हम, मिनिमाइज कैसे करेंगे कि लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया को। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, एल इज इक्वल टू, या एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर का स्क्वायर। क्योंकि एरिया के फॉर्मूले हम क्या लिखते हैं, एरिया के फॉर्मूले में डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिखते हैं। और अगर सिर्फ रेडियस रहा तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। रेडियस की जगह पे हम डायमीटर कैसे डाल सकते हैं, डी बाई 2। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो बाय 4 हो जाएगा, नंबर से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, तो अभी देखना, देयरफॉर L1 बाय L2। ठीक है, L1 बाय L2 निकालना है हमको। L1 है हमारे पास, L2 निकालना है। लेंथ जो है वो ऐसी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर को और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ को। ठीक है, ये वाला जब आ जाएगा तब देखो, तो L1 अपॉन L2, L1 का लिख लेते हैं पहले, L1 अपॉन इसका L1 अपॉन D1 का स्क्वायर इंटू L2 है अपॉन L2 है, तो अपॉन L2 में मैं लिखूंगा L2 अपॉन D2 का स्क्वायर, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन को चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, D2 का स्क्वायर अपॉन L2। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए रिलेशन। तो बस अभी पुट कर देते हैं, L1 एज इट इज़, D1 स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, इंटू अभी D2 कितना है, D2 है 2 टाइम्स D1, 2 टाइम्स D1, 2 टाइम्स D1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और D1 का स्क्वायर। L2 कितना है, L2 है हाफ, इसको लिख दूँ मैं हाफ L1। कैंसिल क्या क्या होगा, L1 D1 स्क्वायर कट। ठीक है, L1 D1 स्क्वायर कट, 4 डिवाइडेड बाय हाफ। ठीक है, L1 बाई L2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय हाफ, देखो L1 बाई L2 इज इक्वल टू 4 इंटू कितना हो जाएगा 2 मतलब कितना हो जाएगा, L1 बाई L2 इज इक्वल टू 8। तो L2 इज इक्वल टू 8 अपॉन L1। ठीक है, कैसे, ये L2 उधर जाएगा, L1 बाई 8, सॉरी देखो ये L2 डिवाइड को है, उधर जाके मल्टीप्लाई को चल जाएगा, और सिर्फ L2 निकालना रहेगा तो 8 इधर डिवाइड को आ जाएगा, L1 बाई 8 इज इक्वल टू L2। यहाँ पे लिखता हूँ L2 इज इक्वल टू, L1 कितना है 4 mm अपॉन 8 कितना जाएगा 0.5 mm L2। ठीक है, इस तरह से आंसर वही है क्या, सही है, आंसर क्या है 0.5 mm। ठीक है, इसमें हमें क्या समझ में आना चाहिए, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे हम स्मॉल एल की वैल्यू या फॉर्मूला बना सकते हैं। स्मॉल एल की वैल्यू से हमको पता चल जाएगा कि किस पे कैसा डिपेंड है, डायमीटर पे कैसा डिपेंड है और कैपिटल एल पे कैसा डिपेंड है। तो अगर वो पता चल गया तो आप रिलेशन को मिनिमाइज कर सकते हो। न्यूमेरिकल को ठीक से पढ़ेंगे, मटेरियल सेम मतलब यंग्स मॉडुलस सेम, और उन्होंने बोला है सेम लोड इज अप्लाइड मतलब फोर्स भी सेम, तो बाकी बचता है इन पे। ठीक है, इनके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे और आसानी से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। दिया है, दिस इज क्वेश्चन 5, स्क्रीन पे है, कैलकुलेट वर्क डन निकालना है। ठीक है, क्यू इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ओरिजिनल लेंथ, ऑलरेडी लेंथ जो है वो है 2 मीटर। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो क्या दिया है 0.0225 mm स्क्वायर। पहले लिख लेते हैं, चलो 0.0225 mm स्क्वायर। पहले तो ये यूनिट ठीक नहीं है, ठीक है, तो mm को पहले मीटर स्क्वायर में कर लेते हैं। 0.0225 mm मतलब कितना मीटर, 10⁻³ मीटर, तो 10⁻³
और उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखूँगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो फिर ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। इसको एडजस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 2 to 5 अगर लिखूँगा इसको मैं तो कितने घर आ रहा हूँ, 1 2 3 4 और ये -6 मैं इधर ही कर देता हूँ -10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये करते आना चाहिए एडजस्ट। उसके बाद में है व्हेन अ लोड ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स दे के रखा है, कितना है 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट्स फ्री एंड। ओके, यंग्स मॉडुलस दे के रखा है y इज इक्वल टू 2 × 10⁻11। ये दे के रखेंगे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला है विच इज मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी। ठीक है, हाफ F × L। ठीक है, उसको बोलते हैं हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। लोड है हमारे पास, एक्सटेंशन नहीं। लोड कितना है 100 न्यूटन, L नहीं है तो L निकालना पड़ेगा। L कैसे निकालेंगे, अब भी जस्ट देखा हमने, हमारे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। तो L क्या हो जाता है, फोर्स कैपिटल L A अपॉन y। इस वाले फॉर्मूले से L आ जाएगा। तो चलिए पहले L निकाल लेते हैं। तो L इज इक्वल टू तो चलिए लेंथ निकाल लेते हैं। फोर्स है हमारे पास 100 न्यूटन, लेंथ है 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद में ए हो जाएगा, ए इज 2 to 5 × 10⁻⁻10, y इज 2 × 10⁻11। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये 2 तो कट हो जाएगा, ये 10⁻10 है और ये 10⁻11 है, मतलब क्या एक 10 बचेगा, एक 10 बचेगा। चलो वो भी लिख लेते हैं 100 अपॉन 2 to 5 × 10। ठीक है, ये गया, ये भी गया, करेक्ट है। अभी क्या होगा देखो 10 अपॉन 2 to 5, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 45। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूँ 2 को मैं लिख दूँ 0.2 और अपॉन लिख दूँ मैं यहाँ पे 4.5। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे 4.5 का हमको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, रेसिप्रोकल लेके अगर 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आंसर आ जाएगा 0.0444। ये आ गई हमको लेंथ की वैल्यू। ठीक है, क्या करेंगे 0.2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 4.5 का रेसिप्रोकल। लॉग बुक में इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा और इसकी वैल्यू हमको ये मिल जाएंगी। तो L की वैल्यू अगर इसमें डाल देंगे तो हाफ 4 से हमारे पास 100, L की वैल्यू डाल दो 0.0444। ठीक है, तो ये देखो 100 जो है इसको क्या कर देगा 4.44 कर देगा, अपॉन 2 करेंगे 2.22 क्या आ जाएगा जूल, हमारा आंसर आ जाएगा। यही है वर्क डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। स्क्रीन पे है आपके, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन 6। इट इज़ अ सॉलिड मेटल स्पीयर ऑफ वॉल्यूम 0.31 मीटर क्यूब। वॉल्यूम दे के रखा है V 0.31 मीटर क्यूब। ठीक है, आगे है इज ड्रॉप्ड इन एन ओशियन वेयर वाटर प्रेशर इज, वाटर का प्रेशर दे के रखा है। ठीक है, इट इज गिवन 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। चेंज इन वॉल्यूम मतलब dV निकालना है। चेंज इन वॉल्यूम किससे डिनोट करते हैं, dV से। ऑफ स्पीयर ये बल्क मॉडुलस दे के रखा है, बल्क मॉडुलस को डिनोट करते हैं K से 6.1 × 10⁻10, 6.1 × 10⁻10 यूनिट वही है हर एक मॉडुलस का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बल्क मॉडुलस का यूज़ करो, वो है बल्क मॉडुलस का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, K इज V dP/dV। सारी वैल्यूज है हमारे पास, V है और ये P क्या है, dP है, चेंज इन प्रेशर होता है एक्चुअली। K तो हमको क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम ना, तो dV क्या आ जाएगा, dV इधर आ जाएगा, K उधर चल जाएगा, V dP/K। V की वैल्यू है 0.31। ठीक है, dP है हमारा 2 × 10⁻7 और dV निकालना है, K की वैल्यू डालनी पड़ेगी 6.1 × 10⁻10। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा,
तो ये देखो 0.31 इंटू 2 करो 0.62, ठीक है, इंटू 10 की पावर एडजस्ट करो 10⁻³ कैसे, ये 10 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा अपॉन 6.1। देख के पता कि चल गया होगा आपको। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 10 से डिवाइड कर दूँ, नीचे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 0.62 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.61। ये 1 के बहुत करीब आ रहा है, ठीक है, 1 के बहुत करीब, 1 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन एकदम अगर एक्यूरेट लाना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल में खेलना पड़ेगा। अगर रेसिप्रोकल में खेलना है तो ये करने का जरूरत है नहीं, आप सीधा 6.1 का रेसिप्रोकल निकाल लो, 6.1 के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आएगा वो होगा 1.016। चलो आपके बुक में तो वैसे उन्होंने अप्रॉक्सीमेट ही करा है, ठीक है, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। बुक में आंसर दिया है 10⁻⁴, मोर एक्यूरेट चाहिए तो 1.016 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 016 के इतने मायने नहीं है, 1 इंटू 10⁻⁴ कितना आता है 10⁻⁴, लेकिन ये मोर एक्यूरेट है। अगर आप एकदम अप्रोक्सीमेशन यूज़ करोगे तो 10⁻⁴ भी लिख सकते हो, चलेगा। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 7 करते हैं, स्क्रीन पे है। A wire of mild steel has initial length 1.5 मीटर। इनिशियल लेंथ मतलब कैपिटल L दे के रखा है 1.5 मीटर। आगे है एंड डायमीटर 0.60 mm। डायमीटर दिया है 0.60 mm, तो इसको पहले लिख लूँ। अगर मैं 6 कर दूँ, 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो 6 आएगा, मीटर में करेंगे तो 0.6 इंटू 10⁻³ लिखूँगा, और एक पॉइंट अगर इधर लेके आता हूँ तो 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर, डायमीटर की आधी। गेट्स एक्सटेंडेड बाय, एक्सटेंडेड बाय मतलब स्मॉल एल दिया है 6.3 mm, mm है तो वापस फिर से इसको 63 इंटू 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। व्हेन सर्टन फोर्स इज अप्लाइड टू इट, कोई तो फोर्स लगाया होगा, फोर्स ही निकालना है हमको, ठीक है। यंग्स मॉडुलस दे के रखा है 2.1 इंटू 10⁻11, वाई दे के रखा है 2.1 इंटू 10⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको और लिख लूँ मैं 21 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना है फोर्स। तो देखो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बोलता है y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब कैपिटल एल वो ऊपर चल जाएंगे, कैपिटल एल स्मॉल एल नीचे, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखता हूँ मैं। देयरफॉर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स देखो, फोर्स के साथ में जो मल्टीप्लाई को है वो डिवाइड को जाएगा, और जो डिवाइड को है वो मल्टीप्लाई को जाएगा, वाई ए स्मॉल एल, ठीक है। चलिए वैल्यू डाल दो, 21 इंटू 10⁻10 इंटू एरिया कितना है। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है, मैं डालता हूँ 22/7, ठीक है। 3.14 नहीं डालेंगे, 22/7 डालते हैं, क्योंकि देखो 63 दिख रहा, 21 दिख रहा, सब मुझे 7 के मल्टीपल में है तो कैंसिल करना आसान होगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ये 9 इंटू 10⁻⁻8, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कर रहे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 10⁻⁴ का हो जाएगा 10⁻8, पाई आर स्क्वायर ये हो गया। एल, एल है 63 इंटू 10⁻⁴ होल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे अपन, कैपिटल एल। कैपिटल एल इज़ 1.5, कहाँ पे भी लिख लो नीचे, 7 के साथ ही में है, ठीक है। तो चलिए 7 से पहले मिटा देते हैं अपन ये 3, ठीक है, और वापस है 1.5 से 3 मिटा देंगे 2, नीचे का सारा कट हो गया। 2 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 63 इंटू, अब ये देखो -8 -4 -12 होता है, -12 और 8 + 10, 10⁻² आ जाएगा। अभी ये ड्यूटी किसका है, इसको सॉल्व करने की जवाबदारी हमारी है। 22 इंटू 2 44 इंटू 63 इंटू 9 करो, 63 इंटू 9 इंटू 10⁻², इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 249 पॉइंट समथिंग। मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो आंसर है आपका 7 का 249.48, ठीक है, न्यूटन। इसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल किया है
250 से आपके बुक में। ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हो, ये कुछ नहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर में तुरंत करके देखो आ जाएगा, 250 के करीब ही आएगा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। टोटल 14 न्यूमेरिकल्स है। अगले वीडियो में हम बचे हुए 7 को भी कवर कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखो, अ कंपोजिट वायर इज प्रिपेयर्ड बाय जॉइनिंग अ टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर एंड टू एंड। बोथ वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। इफ दिस कंपोजिट वायर इज सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट एंड अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट्स फ्री एंड। ठीक है, मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक, यहाँ से एक कंपोजिट वायर है, ऊपर वाली मान लो टंगस्टन है, नीचे वाली मान लो स्टील की है, दोनों का सब कुछ सेम है, इनिशियल लेंथ जो है, ओरिजिनल लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, सब सेम है। ये कंपोजिट वायर को ज्वाइन कर दिया, नीचे वेट लगा दिया उन्होंने, बोला है एंड इट गेट्स एक्सटेंडेड बाय 3.25 mm। जो चेंज इन लेंथ है, अभी चेंज इन लेंथ जो होगा वो दोनों में होगा। ठीक है, तो मैं स्टील का लेंथ जो इंक्रीज होगा प्लस जो किसका लेंथ इंक्रीज होगा, टंगस्टन का, वो दोनों टोटल कितना लेंथ इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज इन लेंथ दी के रखा है 3.25 mm में ही रखते हैं। ठीक है, बाकी के कोई यूनिट्स दिए नहीं है SI वगैरह में, तो इसको mm में ही रखते हैं। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर सेपरेटली। हमको निकालना है कि LS कितना हुआ होगा, LT कितना हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सेपरेट लेंथ कैसे निकलेगी। हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला जो है क्या है, यंग्स मॉडुलस बोलता है फोर्स अपॉन एरिया, कैपिटल L अपॉन स्मॉल l, वेयर कैपिटल L इज ओरिजिनल एंड स्मॉल l इज इंक्रीज और चेंज इन लेंथ। तो L कैसे निकलता है, L निकलता है फोर्स अपॉन एरिया L अपॉन y। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल अलग अलग है, एक स्टील है एक टंगस्टन है, तो दोनों का क्या अलग होगा, दोनों का यंग्स मॉडुलस अलग होगा, बाकी सब सेम है, ओरिजिनल लेंथ सेम है, बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम बताया है, और दोनों पे एक ही फोर्स लगाया हुआ है, जो नीचे लगेगा ना सबसे वही। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये जो नीचे वायर जो लगी होंगी वो भी खींचेगी, लेकिन उसका फोर्स हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका निगलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो इंक्रीज इन लेंथ है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस, और यहाँ पे तो यंग्स मॉडुलस भी नहीं दिया है, तो हमको लेना पड़ेगा, न्यूमेरिकल थोड़ा अधूरा है। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू मैंने लिख के रखी है, जो टंगस्टन होगा ना उसका यंग्स मॉडुलस आप पकड़ के चलो 3.6 × 10⁻11। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो स्टील है उसका यंग्स मॉडुलस ले लो 2.1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस आ गया, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं LS अपॉन LT। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी मालूम होना चाहिए। देखो LS अपॉन LT लिखा है, यंग्स मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर लिख देना YT अपॉन क्या लिखोगे YS। ठीक है, इधर S अपॉन T लिखा है तो इधर T अपॉन S आएगा। देयरफॉर LS अपॉन LT, YT क्या है 3.6 × 10⁻11, ये है 2.1 × 10⁻11। ढंग से देखो 10⁻11 कट हो जाएगा, इसको 36 कंसिडर करेंगे तो इसको 21 कंसिडर करेंगे, दोनों को 3 से जा रहा है 12 7। ठीक है, तो LS अपॉन LT इज इक्वल टू 12/7। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 LS इज इक्वल टू 12 टाइम्स LT। सही है, फिर मैं इसको और लिख सकता हूँ, LS इज इक्वल टू 3.25 माइनस LT। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 7 LS की जगह पे लिख देता हूँ 3.25 माइनस LT इज इक्वल टू 12 टाइम्स LT। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे मालूम है, 7 × 3.25 आता है आपका 22.75। ठीक है, माइनस 7 LT इज इक्वल टू 12 LT। ये 7 LT उधर चल जाएगा, 19 LT हो जाएगा, और इधर बचेगा सिर्फ 22.75। ये इधर इतना ही बचा, तो LT क्या हो जाएगा 22.75 अपॉन कितना हो जाएगा 90। अभी मैं क्या करूँगा, इसको 2.275 लिखा तो इसको 1.9 लिखूँगा। क्यों, क्योंकि हम रेसिप्रोकल निकाल सके। 1.9 का रेसिप्रोकल निकाल के अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1.197।
ठीक है, और ये आंसर किस में आएगा, mm में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो 3.25 हमको किस में दिया है, mm में दिया है। उसके आगे फिर सिंपल हो जाएगा, हमको मालूम है LT आ गया, तो LS इज इक्वल टू क्या, LS इज इक्वल टू 3.25 माइनस LT, तो 3.25 में से ये माइनस कर दो 1.197 को, क्या आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो है 2.053 mm, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। रेसिप्रोकल का हर जगह पे आपको लगेगा, ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। स्क्रीन पे है अ स्टील वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.2 mm स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, ठीक है, वो है 1.2 mm स्क्वायर। अभी देखो इसको कन्वर्ट करते हैं 1.2 mm का मीटर में करेंगे तो 10⁻³ मीटर होता है, और mm का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे स्ट्रेच बाय फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, फोर्स देके रखा है 120 न्यूटन। उसके बाद है इफ अ लैटरल स्ट्रेन ऑफ 1.455, लैटरल स्ट्रेन दिया है, पूरे इसमें ही लिखना पड़ेगा, लैटरल स्ट्रेन देके रखा है 1.455 mm, ठीक है। उसके बाद में है इस प्रोड्यूस कैलकुलेट पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला है देखो, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अभी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन अपने को निकालने का है, ठीक है। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे निकलता है, वो निकलता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। एक बार का अगर लॉन्जिट्यूडिनल आ गया हमको स्ट्रेन, तो इसमें वैल्यूज डाल के हम कर सकते हैं, ठीक। और कुछ है हमको, हाँ देके रखा है यंग्स मॉडुलस देके रखा है, यंग्स मॉडुलस इज, वही सोच रहा था, 2 × 10⁻11 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। देयरफॉर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे निकलेगा, जो लगेगा हमको स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस लॉन्जिट्यूडिनल। स्ट्रेस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया भी है हमारे पास, तो फोर्स अपॉन एरिया और ये वापस यंग्स मॉडुलस नीचे वाला। चलो वैल्यूज पुट कर दो, फोर्स है कितना 120, एरिया देके रखा है 1.2 इंटू 10⁻6 इंटू यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻11, ढंग से एडजस्ट करो, ठीक है। ये 1.2 है और 20 है, पहले मैं क्या करूँ, इसको 1.2 अगर लिख दूँ इंटू, ये हो जाएगा 10⁻², ये 6 ऊपर जा रहा है, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, 11 में से 6 गया, कितना हुआ 5 हुआ, वो भी प्लस, ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 10⁻5 अपॉन ये क्या है 1.2 और इंटू ये 2 है, 1.2 कट हो जाएगा, ये समझ में आ गया आपको। ये 1.20 अगर मैं करूँगा तो ये 5 और रुको वापस क्या होगा 10⁻2 भी होगा, बताता हूँ आपको। ये 120 है, इसको 1.2 लिखूँगा तो 1.2 इंटू 10⁻2 लिखूँगा, और बाद में ये पावर जो है नीचे आ रही है +5, ऊपर जाएंगी -5, और नीचे बचते 1.2 और 2, ये कट हो जाएंगे, ठीक है। ये बचेगा 1/2 इंटू 10⁻3, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻3, क्योंकि 1/2 कितना होता है 0.5। ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसकी वैल्यू इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल, लैटरल दे के रखा है 1.455 mm, और यहाँ पे भी ये 10⁻5 है, तो ये जो है कितना है 1.455 mm है ना, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 455 इंटू 10⁻³ मीटर, ऐसा ही में काम करते हैं, तो इंटू 10⁻³ और ये अपॉन 0.5 इंटू 10⁻³, तो 1.455 अपॉन 0.5 बचेगा। ये आंसर आएगा 1.455 अपॉन 0.5 है, अपॉन 0.5 है मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का डबल 2 और 455 का होगा 4 का 8, 450 का 991, ठीक है सिग्मा। लेकिन ठीक से देखो ये सिग्मा की पॉसिबल 2.91 है ना, पॉसिबल है नहीं, तो इस न्यूमेरिकल में हमको है ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमको ये जो दिया है ना वैल्यू लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, उसको मैं चेंज, बाकी सब सही है हमारा 10 का पावर वगैरह एडजस्टमेंट सब सही है,
मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, जो न्यूमेरिकल में नहीं करके दिया है 0.14 करता हूँ। तो इसको जब मैं 1.455 लिखूँगा तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। मीटर का जब mm का जब मीटर में करेंगे तो -3, और एक पॉइंट भी इधर लेके जाऊँगा तो -4, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा -4, ये तो -3 ही रहेगा, ये बचेगा -1, और जैसे ही ये -1 बचता है ये आंसर आ जाएगा 0.291, जो कि बुक में दिया है, लेकिन वो तभी आएगा जब आप लैटरल स्ट्रेन को ऐसे लिखो, ऐसे चेंज करना होगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। अ टेलीफोन वायर 125 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ दे के रखी है 125 मीटर, ठीक है, एंड 1 mm इन रेडियस, रेडियस दे के रखी है 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर, ठीक है। इज ट्रेस टू लेंथ 125.25 मीटर, मतलब न्यू लेंथ जो है ना वो है 125.25 मीटर, मतलब चेंज कितना आएगा, कितने से चेंज हुआ, पहले 125 था, अभी हो गया इतना, तो 0.25 मीटर लिख दो। सिंपल है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। व्हेन अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन, फोर्स कितना लगाया 800 न्यूटन, अपने को निकालने को बोला है उन्होंने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया कैपिटल L अपॉन स्मॉल l, वैल्यू डालो, फोर्स है 800, ये है 125, एरिया, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला है πr², वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्कल, सर्कल का एरिया πr², ये हो गया पाई की वैल्यू, और r² डाल दूँ मैं 10⁻⁻6, क्योंकि r है 10⁻3, उसका स्क्वायर होगा 10⁻6 इंटू छोटा सा l जो है वो है 0.25, ठीक है। देखो अभी क्या करेंगे, इसको लिख दूँ 125 इंटू 8 इंटू ये हो जाएगा 10⁻², 10⁻², और नीचे देखो ऊपर का याद रखो 10⁻², ये 25 अगर लिख दूँ मैं इसको तो 10⁻² करना पड़ेगा, ठीक है। 10⁻², 10⁻6, 10⁻8 हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा वो 10⁻8, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा 3.14 इंटू 25, ठीक है। ये पावर एडजस्ट करते आना चाहिए, 25 1 जा और ये 5 जा, 5 8 जा 40 इंटू 10⁻10 अपॉन ये 10⁻10 हो जाएगा अपॉन 3.14, 3.14 का रेसिप्रोकल याद होना चाहिए, और वो 3.14 का रेसिप्रोकल है 0.29 समथिंग, कितना है, सॉरी 0.3184, ठीक है, इंटू 10⁻10। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आ जाएगा 12.736 इंटू 10⁻10, ठीक है। और अच्छे से एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.274 लिख देते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, इंटू 10⁻11, और यंग्स मॉडुलस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया यंग्स मॉडुलस का वैल्यू, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, स्क्रीन पे है आपके। द क्वेश्चन नंबर 11 इज अ रबर बैंड ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻1 मीटर, ठीक है। आगे हो जाएगा इज स्ट्रेच टू अ लेंथ 32 सेंटीमीटर, न्यू लेंथ कितनी हो जाएंगे 32 सेंटीमीटर, तो चेंज इन लेंथ कितना 32 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इंटू 10⁻2 मीटर, ये हो गया चेंज इन लेंथ। अपने को निकालना है स्ट्रेन, एकदम सिंपल है, क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ है आपका 2 इंटू 10⁻2, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ था आपका 3 इंटू 10⁻1, ये हो जाएगा 2/3 मतलब 0.667 इंटू ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻1, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेन, करेक्ट है। आगे सॉल्व करेंगे कि इसको और ढंग से लिखेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻2, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ता हूँ। व्हाट इज द स्ट्रेस इन अ वायर विच इज 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एल जो है वो 50 मीटर लॉन्ग देके रखा है, आगे है एंड 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। ये रहा देखिए क्या देके रखा है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले इसको ढंग से लिख लूँ, 0.01 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर की जगह पे 10⁻2 मीटर और उसका स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 10⁻4 और ये 2
अगर इधर लेके आएंगे तो 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। उसके बाद में है इफ़ द वायर बियर्स अ लोड, व्हाट इज़ द स्ट्रेस निकालना है अपने को, ठीक है। इफ़ द वायर बियर्स द लोड ऑफ 100 kg, मास दे के रखा है 100 kg, इतना लोड लगाया हुआ है, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला ऊपर लिखता हूँ। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स लगेगा यहाँ पे mg, नीचे कितना है, मास दे के रखा है सिर्फ, ठीक है। फोर्स कितना आएगा फिर, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन एरिया। सॉल्व करते हैं इसको। फोर्स 100 इंटू 9.8 अपॉन एरिया इज 10⁻⁶। 9.8 इंटू ये 100 है मतलब 10⁻² है, ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा और प्लस हो जाएगा तो 10⁻² एज इट, और ये 6 तो हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻8। ट्रेस है हमारा तो स्ट्रेस मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस इतना आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। स्क्रीन पे है व्हाट इज द स्ट्रेन इन अ वायर केबल ऑफ ओरिजिनल लेंथ 50 मीटर। ओरिजिनल लेंथ दे के रखा है उन्होंने 50 मीटर, ओके। हुज लेंथ इंक्रीजेज बाय 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज होता है, मतलब डायरेक्ट उन्होंने चेंज दे के रखा है। व्हेन अ लोड इज लिफ्टेड, बस स्ट्रेन ही निकालने का है। तो स्ट्रेन क्या होता है यार, सिंपल रेशियो ही है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। 2.5 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, ठीक है, अपॉन 50 मीटर। तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ लिखता हूँ मैं, और इधर लिखता हूँ 50 नीचे एज इट इज़। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻⁴। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपके ये जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर है उसके अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।